पोकेमॉन होराइजन के नए एपिसोड को देखकर लगता है कि जैसे हम पहले वाले पोकेमॉन होराइजन में पहुंच चुके हैं, जहां पर ज़्यादातर फोकस किया जाता है बैटल्स पे। मतलब भाई साहब, क्या ही तगड़े तगड़े बैटल्स दिखाए गए थे और क्या ऐसा लग रहा था कि बैटल्स पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, बिल्कुल पुराने पोकेमॉन सीरीज़ की तरह। और गाइस, आपने बैटल तो देखे ही होंगे क्योंकि आप लोग पोकेमॉन फैंस हैं। इतना ही नहीं, हमारे हीरोज़ पे जो इल्ज़ाम लगा था विलन्स के द्वारा वो हट चुका है। वैसे तो होराइजन मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि हमारे हीरोज़ से इल्ज़ाम हट चुका है। वैसे अब होराइजन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि यार ऐश को वापस इन्हें होराइजन में दिखाना चाहिए। मतलब ऐश क्या ही ट्रेनर था, उसने कितने लोगों की जान बचाई, टीम रॉकेट से कितनी बार लड़ा वो, उसने अपने पोकेमॉन को अच्छे से पाला। इतना ही नहीं, उसने बहुत सारे बैटल्स भी जीते हैं। अपने टाइम में वो अलोला रीजन का चैम्पियन भी था और उसी कुछ देर में वह पोकेमॉन मास्टर बन गया था लियोन को डिफीट करने पर। इतना ही नहीं, इसके बाद आती है हमारी कॉपी कैट्स वाली बात, जब हमारे हीरोज़ लीको और रॉय की कॉपी करना कोई शुरू कर देता है। ये चीज़ देखकर मुझे हमारे पुराने पोकेमॉन सीरीज़ की याद आ जाती है, जैसे कालोस रीजन में टीम रॉकेट ने ऐश और सेरीना की बिल्कुल सेम कपड़े पहनकर कॉपी की थी। ऐसा ही कुछ लीको और रॉय के साथ भी हुआ था। आप देख सकते हैं कैसे कॉपी की थी इन लोगों ने, और ये कितना ज़्यादा सही और सेम लग रहा है। कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये ऐश और सेरीना नहीं है। अब बात करते हैं आगे की, जो कि है इनके बैटल्स। तो बैटल्स में टीम थी राइचू, पिकाचू और पीचू। तो राइचू और राइचू दोनों मेगा इवॉल्व हो गए और इन्होंने बहुत टक्कर दी। लेकिन दूसरी साइड थे अपने क्वाकवाल और हमारा फीबैस, मियाउस्क्रेडा और स्केलिडर्स। पहली बैटल तो थी क्वाकवाल और पीचू के बीच में, जो कि बहुत फनी थी क्योंकि क्वाकवाल आपको लगा होगा कि आराम से पीचू को हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्वाकवाल ने पीचू को एक खरोच तक नहीं आने दी क्योंकि वह उसकी क्यूटनेस पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया। तो पीचू ने उसको बहुत तेज़ थंडर शॉक मारा, जिससे वो हार गया। और इससे देखकर मुझे पुराने पोकेमॉन की याद आ जाती है, जब पिकाचू भी टोगेपी पे बिल्कुल अटैक नहीं करा करता था क्योंकि उसे भी वो क्यूट लगती थी, बिल्कुल इसकी तरह। तो फिर नेक्स्ट बैटल तो होना ही था। तो हमारे राइचू और राइचू ने दोनों ने टीम अप करा और दूसरी साइड हमारे थे स्केलिडर्स और मियाउस्क्रेडा। तो उन्होंने बैटल किया एंड तक। वैसे तो राइचू ने बहुत तगड़ी बैटल दी, लेकिन आखिर में वो हार ही गए क्योंकि स्केलिडर्स और मियाउस्क्रेडा ने अपनी बहुत पावर यूज़ कर ली। देखिए स्केलिडर्स अटैक कैसे कर रहा था। तो यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद जब रॉय अपनी शिप में वापस जा रहा था तो वो राइचू को बुलाया, तो राइचू ऑलरेडी शिप में बैठा था। ये देखकर उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।